मेरे ना लाइक दो सवाल है जो पूरा जी वीडियो था उस पे। पहला मेरा ये जरूर। था कि आप कैसे साबित करके करोगे कि लाइक कोई नेसेसरी एक्सिस्टेंस है, और दूसरा कि आप अगर साबित कर लेते हो तो फिर आप कैसे साबित करोगे कि वो क्या कहते हैं उसे, वो कॉन्शियस है। आप ये कैसे साबित करोगे पहले का आपने क्या कहा, पहले क्या कैसे साबित करेंगे हम? कि कोई नेसेसरी बीइंग है। उसको हम कैसे साबित करेंगे? हाँ बिल्कुल। वो दैट्स द होल पॉइंट। ये जो कंटिजेंसी आर्गुमेंट है उसका एसेंस ही ये है कि हर वो चीज जो 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 कंटिजेंट है वो डिपेंड करेगी किसी और चीज पे। दैट्स वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास अपने वजूद की कोई रीजन नहीं होगी एंड सो फोर्थ। लेकिन there has to be, logically speaking, there has to be one thing जिसकी existence necessary होगी, because everything else depends on that. अगर उस necessary being को हम remove कर देते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है, और वो ये है कि चीजों ने खुद ही अपने आप को अदम से वजूद में ले आई, फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस में लेके आ गई खुद ब खुद। डज दैट मेक सेंस टू यू? ये जो आपका उसूल है कि चीज़ें किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती हैं या कंटिन्यूड होती है, ये आपने कहाँ से लिया? ये आपका ह्यूमन ये एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस हाँ, है। एग्जैक्टली ये तो आपने यूनिवर्स से डिराइव किया ना, तब इसे यूनिवर्स के पहले कैसे अप्लाई कर सकते हो? यूनिवर्स के कंटिन्यूड के हायरार्की में कैसे आप लाइक अप्लाई कर सकते हो इसे? मैं दोबारा से कोशिश करता हूं। जो मैंने आखिरी बात आपसे कही है, शायद अगर उसको आप गौर से सुन लेते तो आपका काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल जाती। मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट करता हूं कि अगर नेसेसरी बीइंग को आप इक्वेशन से निकाल देते हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि चीज़ें, थिंग्स इन दिस केस यूनिवर्स, वो खुद ब खुद नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में आया है। वुड यू एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट कि आप ये बात ठीक लगेगी आपको? मैं इसलिए तो एग्नोस्टिक हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। देखें, आप एग्नोस्टिक होना एक्चुअली अच्छी बात है। इट्स एन अपग्रेड टू सॉर्ट ऑफ एन एथीइज्म के वहां से इंसान जो है ना वो हक के करीब पहुंच जाता है। सो मैं आपसे जो सवाल मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, आप खुद सोचें, अकल इस्तेमाल करें अब, कि नेसेसरी बीइंग वो है कि हर चीज उस पर डिपेंड करती है, राइट? दैट द होल, the meaning of necessary being is कि वो contingent नहीं है। अब आप ये कहते हैं कि हर चीज इस कायनात की contingent है, इंक्लूडिंग दिस यूनिवर्स। अगर नेसेसरी बीइंग को, मैं दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अगर नेसेसरी बीइंग को आप इक्वेशन से निकाल देते हैं तो आपको एक फिर एक्सेप्ट करना होगा कि यूनिवर्स समेत हर चीज खुद को नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेके आई है। वुड यू एक्सेप्ट दैट? मैं उसी के बारे में एग्नोस्टिक हूँ। So you don't know that? नो आई डोंट। आपका क्या ख्याल है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हर चीज खुद को नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेके आई हो? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके बारे में क्योंकि जो ये उसूल है, ये उसूल तो हमने यूनिवर्स से डिराइव किया और आप इसे यूनिवर्स के ऊपर वाली हायरार्की पे लगाना चाह रहे हो, तो आई डोंट नो। श्योर, बट व्हाट इज मोर प्लॉजिबल, क्या आपका ख्याल है? सर मोर प्लॉजिबल तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा नहीं, मोर इसको इस तरह से मोर कर लेते हैं, प्लॉजिबल, हाँ हाँ। इसको इस तरह से कर लेते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के सिलसिले को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि चीजें किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करते करते यहां तक पहुंची हैं। तो जब इस चेन को हम रिवर्स करते हैं, पीछे जाते हैं, तो हमें, वी गो ऑल द वे बैक टू द बिग बैंग। तो अब हम एक ऐसे पॉइंट पे चले गए हैं जहां पे रूल्स वो वाले नहीं रहेंगे जो पहले थे, इसलिए कि पहले की चीजों की हम एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर हम देख सकते हैं तो वी हैव टू ऐड जस्ट वन मोर स्टेप इनटू इट, कि अगर यूनिवर्स बनने के बाद यूनिवर्स की हर चीज किसी न किसी चीज पे डिपेंड कर रही है, तो फिर यूनिवर्स खुद किसी चीज पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा? सर अभी तो हमने लाइक पूरा यूनिवर्स देखा भी नहीं, अभी तो हम
यूनिवर्स का 5% ही जानते हैं, आप कैसे ये बात कह सकते हो? तो आपके पास फिर क्या एक्सप्लेनेशन है फिर? मैंने कहा ना मैं एग्नोस्टिक हूँ, मुझे मुझे पता नहीं। मैं देखिए ये तो मेरा कुछ क्लेम ये है ना कि मैं ना, जान मतलब हमें ये मैं जान ही पता, नहीं सकता। भाई हमें यूनिवर्स का सारे का नहीं पता, दैट इज वन थिंग, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। देखिए हमने जो यूनिवर्स एक्सप्लोर किया है दैट इज वन थिंग, लेकिन यूनिवर्स जो एग्जिस्ट करता है दैट इज अनदर थिंग। हमारे पास बड़े अच्छे मैथमेटिकल मॉडल्स भी मौजूद हैं, हमारे पास बड़ा अच्छा एम्पिरिकल एविडेंस भी मौजूद है, हमने रेड शिफ्ट्स भी देखी हुई हैं, हमने उसी की बेस पे टाइम कैलकुलेट किया है कि वे इन विच जितना भी हम टाइम के पीछे जाते हैं एंड वे इन विच गैलेक्सीज एक दूसरे के नज़दीक जाती हैं जस्ट शॉर्टर देन 14 बिलियन ईयर्स, हमें पता चलता है कि यस दैट मस्ट हैव बीन द स्टार्टिंग पॉइंट। वो इशू नहीं है, वो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिग बैंग थ्योरी और रैपिड एक्सपेंशन दैट्स वन ऑफ द मोस्ट प्लॉजिबल वंस, कुछ और थ्योरीज भी हैं लेकिन दे ऑल पॉइंट टू वन थिंग एंड दैट इज कि यूनिवर्स इटर्नल नहीं है। अगर यूनिवर्स इटर्नल नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आपको इस पे एग्नोस्टिक होने की जरूरत नहीं है, रैशनल आदमी होने की जरूरत है कि आइदर इसको कोई एग्जिस्टेंस में लेके आया है या ये खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आया है। रैशनली व्हाट मेक्स मोर सेंस टू यू? सर मैंने आप वही पॉइंट लाइक रिपीट कर रहे हो, मैंने वही कहा ना कि आप कभी जान ही नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि जो आप लॉजिक यूज़ कर रहे हो उस लॉजिक को आपने इस यूनिवर्स से डिराइव किया है, जो डिपेंडेंसी का लॉजिक आप यूज़ कर रहे हो। देखिए आप एक सिंपल देखें, आप द थिंग इज कि आपने दो हिस्सों में अपनी रैशनल को आपने तकसीम किया हुआ है। एक वो है जिस पे आप प्योर लॉजिक पे चलना चाहते हैं कि आपने हर चीज़ को यूनिवर्स से डिराइव किया है, और दूसरा वो है जिस पे आप आगे चल के आप ये कहना चाहते हैं केवल यहाँ पे जाके मैं एग्नोस्टिक हूँ इसलिए कि आप ये चीज़ जान ही नहीं सकते। वेल अगर आप ये चीज़ जान ही नहीं सकते देन व्हाट एग्जैक्टली इज द डिसएग्रीमेंट? आप सर जान मैंने ही रहे हैं ये यूनिवर्स से डिराइव किया हुआ है, हम्म, ये एक एपिस्टेमिक स्टेटस ही है ना आपका। तो उस पे अगर जब आप काउंटर क्वेश्चन करता हूं तो फिर आप क्यों कहते हैं कि मैं ये जान ही नहीं सकता? ऑन व्हाट बेसिस? सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो प्रीजम्पशन की है आप उस पर साबित करो कि कोई गॉड एक्सिस्ट करता है, मैंने जो आपको दिया था, क्योंकि बाकी सारी जो नॉलेज है वो तो हमने डिराइव की यूनिवर्स से, तो उनको यूज़ करने का कोई फायदा नहीं रहता। तो हम अपने लॉजिक को ही यूज कर रहे हैं। हम देखें, नहीं, आप आप ये लॉजिक कह को रहे हैं, एम्पिरिसिज्म से मिला के यूज़ कर रहे हो। अच्छा फिर आप बताएं फिर बेस्ट सोल्यूशन इसका क्या है कि यूनिवर्स में हम जितना कुछ देखते हैं चीज़ें कंटिंजेंट हैं, देयर फॉर एवरीथिंग मस्ट बी कंटिंजेंट। मैं अगर आपकी लॉजिक को लेके चलूँ तो मैं समझा नहीं, आप रिपीट करना। जी, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप कह रहे हैं ना कि हमने यूनिवर्स से जो चीज़ डिराइव की है हम उसके अंदर ही रह सकते हैं, तो यूनिवर्स से बिल्कुल। तो हमने ये चीज़ डिराइव किया कि हर चीज़ कंटिंजेंट होती है। ट्रू? हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। यूनिवर्स के अंदर चीज़ें कंटिंजेंट हो सकती है, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी यूनिवर्स अपने में ही कंटिंजेंट हो। ये कहाँ ज़रूरी है? लाइक पूरी यूनिवर्स होल में तो नॉन कंटिंजेंट हो सकती है, सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। बिल्कुल। ओके, अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ बड़ा सिंपल। काइंडली इस पे ये ना कहिएगा कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, इसलिए कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका ताल्लुक आपके नॉलेज से नहीं है। दिस इज नॉट एन एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन, इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, एंड दैट इज कि ये यूनिवर्स बना है तो इसके अंदर सर्टन लॉज ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये यूनिवर्स सेल्फ सफिशिएंट है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लॉज मौजूद हैं ये यूनिवर्स बनने के बाद बने थे, क्योंकि अगर ये लॉज पहले से बने होते तो फिर यूनिवर्स उन पे डिपेंडेंट हो जाता है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहता। सो फार सो गुड, यहां तक बात आपको समझ आ रही है? जो लॉस है वो यूनिवर्स के साथ ही बने थे। उसके साथ ही बने हैं। बिल्कुल। यस। सो वी एक्सेप्ट कि यूनिवर्स किसी स्टेज पे बना है। हाँ, कह सकते हैं। ओके, अगर यूनिवर्स किसी स्टेज पे बना है देन द क्वेश्चन इज कि इसने खुद को नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेके आया है। कैसे भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो 3 बेसिक लॉस ऑफ लॉजिक हैं वो चेंज नहीं होते, तो बेसिकली यूनिवर्स अगर उस पे बना है तो
वो तो चेंज नहीं होंगे, वो तो यूनिवर्स के पहले भी वैसे ही रहेंगे। मैंने आपको प्रिजम्पशन देते समय भी यही कहा था। पर हाउ डू यू नो दैट कि वो वैसे ही वैसे ही रहेंगे यूनिवर्स से पहले भी? क्योंकि क्योंकि हम उसको लाइक अपने नेचर से डिराइव नहीं करते, अपने यूनिवर्स से डिराइव नहीं करते। और मैं तो ये बात कहता हूँ क्योंकि हमारी नेचर इटसेल्फ जो है वो कंटिंजेंट है। श्योर, माई नेचर हैज़ टू बी कंटिंजेंट अपॉन माई एग्जिस्टेंस, ह्यूमैनिटी की नेचर हैज़ टू बी कंटिंजेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स से पहले भी जो फंडामेंटल लॉज हैं लॉजिक के वो वैसे ही रहेंगे। ट्रू। हम्म। तो जब द मोमेंट आप ये कहते हैं कि यूनिवर्स से पहले भी, तो आप एक ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब यूनिवर्स मौजूद नहीं था। सो जो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि फिर इसका मतलब है कि यूनिवर्स किसी ना किसी स्टेज पे तो एग्जिस्टेंस में आया है। अब हमारे पास जो 3 फंडामेंटल लॉज हैं लॉजिक के, भले वो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाए या अपना कैसे कहते हैं, माफ़ी चाहूँगा, जो द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी हो जाए एंड सो फोर्थ। आई मीन दिस इज, इसके साथ प्रॉब्लम हमें ये होगा कि नन ऑफ दीज विल एक्सप्लेन कि यूनिवर्स खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आ सकता है। एक भी ऐसा नहीं है जो हमें ये बता सके कि यूनिवर्स खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आ सकता है। हाँ, ये भी एग्री करता हूँ इस बात पे। तो फिर आपके पास प्लॉजिबिलिटी के हवाले से एक चीज रह जाती है, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, मुझे सिर्फ इस पे डाउट है कि आप मेरे को इन बेसिक लॉज का यूज़ करके और फ्यू प्री-असम्पशन जैसे कि रियलिटी रियल इनका यूज़ करके आप मेरे को गॉड साबित कर दें। आप साबित कर दें कोई एक ऐसे थ्री बीइंग है और फिर आप उसको कॉन्शियस साबित करते हैं। बस ये मेरे 2 सवाल हैं। तो यहाँ तक हमारी बात अब यानी हम इस जगह पे हम आ चुके हैं कि जो लॉज हैं वो भी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यूनिवर्स खुद ब खुद वजूद में आ सकता है। देन वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज कि यूनिवर्स भी कंटिंजेंट है अपॉन समथिंग। जी, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। देखें, हम एक लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है ना जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कह रहा कि देखो ये कुरान में लिखा है, ये हदीस में लिखा है, तुम इसको मानो, और ऐसे। मैं तो आपसे कुछ भी ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं आपसे प्योरली लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट को फॉलो कर रहा हूँ, और जो भी आपने बात कही है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपसे किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि नहीं फलां बात को आप रहने दें, नहीं इसको छोड़ दें, नहीं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब फॉलोइंग योर लॉजिक, मैं सिर्फ आपके साथ साथ चल रहा हूं ताकि इन क्वेश्चंस के जरिए आपके जहन में जो इब्हाम है वो क्लियर हो जाए। सो आई एम, माई जॉब राइट नाउ इज टू असिस्ट यू कि आपकी जो सोचों की जो क्लैरिटी है उसमें आपको मदद मिल जाए। तो हमारी जर्नी यहां तक आ गई है कि अगर यूनिवर्स के जो लॉज ऑफ लॉजिक हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं करते द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग कि यूनिवर्स, और ये बात माफी चाहूंगा जो हमने कही कि यूनिवर्स खुद को एग्जिस्टेंस में लेके नहीं आ सकता। नन ऑफ लॉज ऑफ लॉजिक और लॉज ऑफ नेचर कैन एक्सप्लेन दैट। तो अगर ये खुद को एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आ सकता तो लॉजिकली हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है सिवाय इसके कि इसको एग्जिस्टेंस में लाने वाला कोई और है। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। राइट, थैंक यू। अब इस पे अगला क्वेश्चन हमारा कि अगर इसको यूनिवर्स को इसको लाने एग्जिस्टेंस में लाने वाला कोई और है, और अगर वो भी कंटिंजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उस लाने वाले को लाने वाला भी कोई और है। डज दैट मेक सेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्स के बाहर है, वो यूनिवर्स के हायरार्की में है, तो वहाँ पे तो हम यूनिवर्स से डेराइव लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो फिर जो आप कह रहे थे कि हमारी सारी एग्जांपल्स यूनिवर्स की हैं, इट नेसेसरली फॉलोज कि हमारे पास एग्जांपल ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्स के बाहर की है, और हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ऐसे बीइंग को आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो यूनिवर्स के बाहर का है, देयरफॉर हर चीज़ का कंटिंजेंट होने वाला रूल उस पर अप्लाई नहीं करेगा। एग्रीड? हाँ, बिल्कुल। तो बात हमारी ख़त्म हो गई है कि वो जो आपको पूछ रहे थे कि आप नेसेसरी एग्जिस्टेंस को साबित करें। आई होप कि इस जर्नी में खुद ब खुद जो मेरे सवालों के ज़रिए आपने खुद जवाब सोचे, ढूंढे, हम इस नतीजे पे आ गए हैं कि वो नेसेसरी बीइंग इस तरह से साबित होता है।
मैं इसको एक बार दोबारा रिव्यू करूंगा क्योंकि आई थिंक मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ बीच में। जी मैंने जी जरूर जरूर जरूर। मैं देखें, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात मान के आप मान जाएं। मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपके सामने एक लॉजिक के चौकीदार के तौर पे लाइट लेके मैं आपके आगे आगे मैं बिखेर रहा हूं आपके असिस्टेंट की तरह। और आप जिस ये होती है इंटेलेक्चुअल डार्कनेस, हम सब इसमें जाते हैं, कभी कभी मैं भी इसमें रह चुका हूं। तो मेरा भी ये काम ये है कि इस डार्कनेस में आपके सामने मैं रास्ता क्लियर करते करते मैं आपके आगे आगे बढ़ता रहूं। दैट इज ऑल व्हाट माय जॉब इज। आप खुद इसको पढ़ें, खुद करें करें, तो एक टाइम आएगा कि आपको ये लाइट मेरे हाथ में नहीं जरूरत होगी, आपके अंदर ये डेवलप हो जाएगी। बाय ऑल मींस डू रिसर्च ऑन दिस। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा रिव्यू करूंगा, मैं देखूंगा कि कहाँ पे मेरे से छूट रहा है। अब आप दूसरा जो प्रोपोजिशन उसको साबित करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाइएगा प्लीज, पॉसिबल है? कैसे भाई, अगर हम कभी बैक स्टेज बात कर पाए तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मैं घबरा सा हो जा रहा हूँ सामने। दो तीन लोग रह गए हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी बात कर। लंबी होगी तो मैं खुद कह दूंगा स्काइप पे हम बात करने के। जी दूसरी कौन सी बात थी? मैं कह रहा हूँ कि जो नेसेसरी बीइंग आपने साबित किया है उसे आप कॉन्शियस साबित करते हैं। कॉन्शियस साबित कर दें, वो तो बड़ी सिंपल बात है कि अगर तो हमें यूनिवर्स में फाइन ट्यूनिंग नज़र ना आए, अगर हमें इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नज़र ना आए, देन इट वुड नेसेसिटेट कि पीछे जिसने भी मारा है उसने तुक्का ही मारा है। लेकिन अगर right from the initial conditions to this very moment everything is linked and it's linked in a way कि कोई इंसान उसको लिंक नहीं कर सकता, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, जो उसकी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिराइव की है। आगे जो मैं एक और भाई से बात कर रहा था कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे खड़ी हुई है कि वही एटॉमिक बॉन्ड्स बनते हैं। अगेन उसकी लंबी एग्जांपल्स मैं सब में नहीं जाना चाहता। तो अगर ये इतना ज्यादा प्रिसाइज है तो इसका मतलब ये है कि इसको बड़े ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, और उस डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए इंटेलेक्ट, कॉन्शियस, हमें चाहिए वन ऑफ नॉट द वन ऑफ द बल्कि द बेस्ट इंजीनियरिंग माइंड। दैट इज हाउ यू डिराइव कॉन्शियस फ्रॉम इट। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। वो आपका राइट है, मुझे बस वजह बता दें। ये जो फाइन ट्यून आपने बोला, ऐसे तो जो क्वांटम फील्ड से पार्टिकल्स आते हैं वो भी तो फाइन ट्यून ही होते हैं एक दूसरे से। सॉरी क्या होता है? जवाब जी खराब हो रही है। एक दूसरे से लाइक इंटेंगल्ड होते हैं। तो क्या चीज इंटेंगल्ड होती है? जो क्वांटम फील्ड से पार्टिकल्स आते हैं, इसका ये तो मतलब नहीं होता कि उनको लाने वाला कोई खुदा है। उसको डिनाई करने के लिए तो फिर एक सबूत चाहिए होगा ना कि वो खुदा नहीं है सर, तो उसको साबित करने के लिए भी एक सबूत चाहिए होगा। आप मुझे वो मिसिंग लिंक दिखाते हैं जो यूनिवर्स के फाइन ट्यूनिंग में और गॉड में, मतलब कि एक वो मिसिंग लिंक दिखाते हैं आप मेरे को। मैं तो मिसिंग लिंक का दावा ही नहीं करता, मैं कैसे दिखा दूं आपको? मिसिंग लिंक तो वो कहे ना कि जो कहे कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो उसका और फाइन ट्यूनिंग का आपस में आप लिंक दिखाते हो उसका, जो फाइन ट्यूनिंग और गॉड में एक लिंक है, वो लिंक दिखा दे मेरे को। इतनी भी हमने बातें की हैं, आप इन्हीं को फॉलो करें तो लिंक आपको इसी में से नजर आ जाएगा। बट हियर इज जस्ट 1 or 2 वेरी क्विक एग्जांपल्स। मैं आप इस वक्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हम एग्जिस्ट करते हैं इसलिए कि दुनिया एग्जिस्ट करती है, जो कि इसलिए एग्जिस्ट करती है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इसलिए एग्जिस्ट करता है कि इट इज़ एक्सक्विजिटली फाइन ट्यून्ड। एक्सक्विजिटली हमने इस चीज़ पे तो इतफाक कर लिया कि इसको बनाने वाली एक ऐसी ज़ात है जिस पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। अगर उसने इस कायनात को यानी कोई एक रैंडम बीइंग है जिसने इस कायनात को बना दिया है, देन वी वुड सी inconsistencies in it, then we would see कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए फाइन ट्यून नहीं हो सकता। then we would see इसकी कई एग्जांपल्स, मैं बार बार वो दे रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, मैं पहले भी कई स्ट्रीम्स में दे चुका हूँ कि अगर कि प्योर मैं आपसे लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि अगर ये सारे का सारा ऐसा एक रैंडम काम होता, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट माइंड ना होता, then we would see एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी सी राइट नाउ। लेकिन अगर हमें इसमें इतनी मैथमेटिकल प्रोसीजर नजर आती है, इतनी हमें इसमें यानी कि जिस लेवल का जो टेलीलॉजिकल आर्गूमेंट, अगर आप उसकी डिटेल को पढ़ें तो इंसान, इवन एथियस्ट साइंटिस्ट
वो भी हैरान रह जाते हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल। आई मीन उसके बाद आगे वो पर्सनल गॉड वाली बात पे और तरफ निकल जाते हैं। बट नो वन डिनाइज द एग्जिस्टेंस। जो मैंने लोग देखे हैं इसको डिनाई करने वाले, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट वाले, उसमें भी कोई ऐसा प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट नहीं है जो फाइन ट्यूनिंग को रिजेक्ट कर सके। वो सिर्फ फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि वो इसको एट बेस्ट इस पे एक इबाम खड़ा कर देते हैं कि इट इज फाइन ट्यून अगेंस्ट व्हाट, विच इज अ वेरी फ्लोड आर्ग्यूमेंट, वेरी वेरी फ्लोड आर्ग्यूमेंट। कभी आप उससे मुझसे सेपरेट किसी पे बात करें तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्यों फ्लोड आर्ग्यूमेंट है। बट वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट आवर एग्जिस्टेंस, वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट। यानी कि आपका इस वक्त ये शऊरी सवाल मुझसे पूछना सबूत है इस चीज़ का कि मुझे और आपको बनाने वाला और एक कायनात को बनाने वाला वो कोई ऐसी ज़ात है जो इस शऊर से भी बुलंदो बाला है कि वो केपेबल है कि वो इस तरह का शऊर दे सकता है कि इसमें ये सवाल डेवलप हो सकते हैं। अल्टरनेटिव ये है कि आप कहें कि आप भी रैंडम स्टोकेस्टिक। जी जी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपसे कभी दोबारा बात कर लूँगा बैक स्टेज। मैं यहाँ पे लाइक कंफर्टेबल फील नहीं करता ऐसे 500 लोगों के सामने बात करना, तो मैं कभी आपसे पीछे ना आई अंडरस्टैंड दैट। कोई इशू नहीं है। मैं आपको ईमेल में अपना स्काइप की आईडी वो भी मैं आपको दे दूंगा, तो हम स्काइप पे भी इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। ठीक है।